Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Bells for William Wordsworth by Thomas Morris। ये पोएम पब्लिश हुई है 1960 में इनके कलेक्शन अ बिगिनिंग में, और ये पोएम ट्रिब्यूट है विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो एक रोमांटिक पोएट थे, क्योंकि वो मानते थे कि नेचर में एक हीलिंग पावर होती है। सो दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम। Tom Morris presents a modern ironic contrast, showing that peaceful nature world Wordsworth celebrated no longer exist in same way। सो ये पोएम जो है ये एक मॉडर्न आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जिस नेचर की बात विलियम वर्ड्सवर्थ किया करते थे अपनी पोएट्रीज़ में, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है मॉडर्न वर्ल्ड में। If we talk about the summary, so this poem acts like a funeral bell knell for Wordsworth idols. Morris reflects on how nature has lost its purity and spiritual value in modern time. The world is now industrialized, noisy, disconnected from nature. So Wordsworth's vision for nature as a source of peace and moral guidance seem outdated or dead. सो ये पोएम जो है वो एक फ्यूनरल बेल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं वो टॉमस मॉरिस फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ आइडिया कि जैसे कि वो मानते थे कि नेचर जो है वो उसके पास हीलिंग पावर है, तो वो आइडिया कहीं ना कहीं मर रहा है, बिकॉज नेचर भी अब हमारे पास उस तरीके से रिप्रेजेंट है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को दिखता था। सो मॉरिस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस आइडिया को कि कैसे जो नेचर है उसने अपनी प्योरिटी, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो खो दी है मॉडर्न टाइम में, क्योंकि अब जो वर्ल्ड है हमारे अराउंड वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, नॉइजी हो गया है। इवन हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो विज़न था नेचर के लिए कि नेचर एक सोर्स है पीस का, मोरल गाइडेंस का, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो बहुत आउटडेटेड है और वो आइडिया मर चुका है। सो ये जो बेल है ये सिंबलाइज कर रहा है मॉर्निंग के लिए कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो आइडिया था या विलियम वर्ड्सवर्थ जिस नेचर की बात करते थे उसको हमने खो दिया है। द थीम ऑफ दिस पोएम इज एलियनेशन फ्रॉम नेचर, irony and contrast, loss of romantic idealism, and passage of time. Now let's talk about this poem and I will explain this poem line by line to you. Today they brought me a message, Wordsworth was dead. सो पहले लाइन में वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो मर चुके हैं। माई गॉड, आई सेड माई गॉड, आई कैन हार्डली बिलीव इट। सो ही वॉज सेइंग दिस वर्ड इन शॉक कि वो मान ही नहीं सकते कि वर्ड्सवर्थ जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। जस्ट लाइक यू दे आंसर, टेक इट और लीव इट। सो जो लोग उनको इन्फॉर्म करने आए हैं वो बहुत ही कैजुअली इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है अगर तुम इस मैसेज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। सो दे आर शोइंग वेरी कैजुअल रिएक्शन, मतलब इमोशनलेस है वो इस चीज़ को बताते हुए। ही हैज़ sunk into April as into the depth of a lake. सो अप्रैल सिम्बलाइज करा नेचर को कि वर्ड्सवर्थ जस्ट इज इमेजिनिंग अ मर्जिंग इनटू नेचर लाइक सिंकिंग इनटू डीप वाटर, मतलब वो एक अप्रैल के महीने में ऐसे संक हो गए हैं, डूब चुके हैं जैसे किसी लेक की गहराई में कोई डूब जाता है। लीविंग हिज आईज अजैर इन द हाउस ऑफ हिज हेड। सो दिस काइंड ऑफ शोइंग अ हॉन्टिंग इमेज ऑफ डेथ कि उनकी जो आई है वो अभी भी ओपन है, उनकी आँखें खुली हुई हैं उनके डेथ के बाद भी, तो सजेस्टिंग सम काइंड ऑफ लाइफलेसनेस। आर यू श्योर, आई सेड, दैट यू हैवंट मेड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे स्पीकर अभी भी डाउट में है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ जो है उनकी डेथ हो चुकी है, पर स्पीकर अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है। इसलिए वो उनसे दोबारा पूछते हैं कि क्या आप श्योर हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, एंड यू आर श्योर कि वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी है। ओ नो, दे सेड, नॉट अ होप, वी न्यू हिम टू वेल। तो यहाँ पे वो कंफर्म करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो जिंदा है तो ऐसा कुछ नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। अ ग्लूमी कंसिडरिंग ब्लॉक विद द नोज ऑफ अ प्रीचर। सो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, थॉटफुल थे, लाइक अ मोरल टीचर। वर्ड्सवर्थ की क्वालिटीज़ थी ये। अ पोइट इन फैक्ट विद चार्मिंग अफेक्शन ऑफ नेचर। ना ही वो से कि कैसे वो नेचर पोइट थे, क्योंकि उन्हें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। मिल्कमेड्स, यू नो, एंड द शैडो ऑफ क्लाउड्स ऑन द लैंड। सो जैसे कि वर्ड्सवर्थ की टिपिकल इमेज होती थी नेचर के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं, वो एक रूरल इमेज क्रिएट कर रहे हैं। हिज वर्क इज़ केयरफुली स्टडी इन कॉलेज स्टिल। सो उनकी पोइट्री अभी भी कॉलेजेस में पढ़ी जाती है, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा पॉपुलर थे। And I said, I grant you that Wordsworth lie chilly in Grasmere.
नाउ स्पीकर जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम मान लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो ग्रासमेर में बरीड होंगे, एंड हिज बोन्स आर अब्जॉल्व्ड एंड डिसॉल्व्ड इन द टीयर ऑफ द रेन। और उनकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं नेचर में कन्वर्ट हो चुकी होगी, एक नेचर का पार्ट बन चुकी होगी। आई ग्रांट ही इज़ वन विद द प्लांट एंड द फॉसिल अगेन। सो वर्ड्सवर्थ जो है, जो नेचर के बारे में बात किया करते थे, वो अब नेचर का ही पार्ट है, वो नेचर में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसमें मर्ज हो चुके हैं। His flesh has gone back into soil and his eyes into stone. और उनकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी नेचुरल एलिमेंट में बदल चुकी है। एंड द रूट्स एंड सूट्स ऑफ अ न्यू लाइफ पुश ईच अदर। और अब उनकी जो लाइफ है वो अब अर्थ के अराउंड घूम रही है, मतलब जैसे अर्थ चेंज हो रहा है वैसे ही उनकी लाइफ भी चेंज हो रही है। थ्रू द सैड रोटन फ्रेगमेंट्स ऑफ हिज बोन, लाइक लाइफ इज़ कंटिन्यू, और उनके डेथ के बाद भी उनकी ग्रोथ हो रही है, तो काइंड ऑफ साइकिल सजेस्ट कर रहे हैं ये। बट ऑल दो ईच स्प्रिंग ब्रिंग्स अ न्यूअर डेथ टू द बोन, बट जो स्प्रिंग है वो एक नया लाइफ भी ला रहा है और साथ में एक डेथ भी लेके आ रहा है, तो काइंड ऑफ दिस रिमाइंड अस डिके एंड डेथ। आई हैव सीन हिम राइजिंग अगेन विद द क्रॉकर्स इन स्प्रिंग। सो वो कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रिटर्न को सिंबलाइज करते हैं, कि जैसे जैसे स्प्रिंग बार बार आएगा, स्प्रिंग का जो वेदर है वो बार बार इस अर्थ पे रिपीट होगा, वैसे ही वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ है वो भी सिंबलाइज करेगा फ्लावर को, लाइफ को। आई हैव रिटर्न माई ईयर टू द विंड, आई हैव हर्ड हिम स्पीकिंग। और अब मैं उनकी आवाज़ जो है वो नेचर में सुन सकता हूँ। आई शैंक फ्रॉम द बोनी सॉरो इन हिज फेस। ये दिस प्रेजेंस इज़ नॉट कम्फर्टेबल, कि उनकी आवाज़ में हवा में सुन सकता हूँ, ये कम्फर्टेबल नहीं है, पर ये सैड है बहुत ज़्यादा, ये घोस्टी है। येट स्टिल आई हेयर दोज पेडागॉगिक टोन। और अभी भी उनकी जो आवाज़ है, जो मोरलाइजिंग इंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें वो कहा करते थे अपनी पोइट्रीज़ में, वो आवाज़ मैं अभी भी सुन सकता हूँ। ड्राउनिंग अवे द स्नो आवर ओल्ड डिस्ग्रेस। तो अब वो कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, ठीक है, कि उनकी जो टीचिंग है जो वो रिमूव करना चाहते थे, इग्नोरेंस लाइक स्नो, वो अब हमें आउटडेटेड लग रहा है और डल लग रहा है, क्योंकि अब जो उनके आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि नेचर भी हमारे आसपास नहीं बचा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Bells for William Wordsworth by Tom Morris. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.